Hello students, welcome all of you in my YouTube channel that is Ignited Point. Today I am going to discuss about the home for birds. है ना? This is the part of the class 3 science of chapter 4 that is birds and birds behavior. Okay, now birds build their homes called the nest. और birds जो अपना होम घर बनाती है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है नेस्ट यानी घोंसला. दे यूजुअली बिल्ड नेस्ट टू ले एग्स एंड द हैच देम. यूजुअली है ना, प्राय वो जो क्या करते हैं, क्यों बनाते हैं नेस्ट, घोंसला क्यों बनाते हैं? वो घोंसला बनाते हैं अंडे देने के लिए और टू हैच देम, उसके बच्चे को अंडे से बाहर लाने के लिए, है ना. When baby bird is big enough, जब बेबी बर्ड्स क्या काफ़ी मतलब बड़े हो जाते हैं, then they fly away, तब वो लोग क्या होता है, घोंसला से उड़ जाते हैं. Most parents birds also leave the nest, और मैक्सिमम जो बर्ड्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो भी जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं वो छोड़ देते हैं. नेस्ट हेल्प बर्ड्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम हीट, और जैसे हम लोग को घर किससे, हीट से, कोल्ड से, रेन से बचाते हैं ना, उसी प्रकार सेम टू सेम नेस्ट हेल्प बर्ड्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन एंड ऑल्सो ले एग्स एंड ब्रिंग अप देयर यंग वंस. ओके, सो देखिए, ठीक है, अब क्या करते हैं उसे जो है, अब क्या है आपका, ईगल्स मेक देयर नेस्ट्स ऑन द हायर ब्रांचेस of tall trees or on rocks by gathering a few sticks and simply putting them together in the shape of shallow cup. ठीक है, तो आपका पहला डिस्कशन हो रहा है ईगल के बारे में, है ना. ईगल कैसे बनाते हैं अपना नेस्ट? हायर ब्रांचेस, जो सबसे ऊंची टहनी होती है पेड़ की, उस पे बनाते हैं वो, या फिर रॉक्स पे बनाते हैं, है ना. तो इस तरह से होता है. अब करते क्या है, गैदरिंग फ्यू स्टिक्स, कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं और उनको क्या है, सैलो कप के शक्ल में जो है उसको रख के, जिससे उसको थोड़ा सा गड्ढा टाइप का बन जाए. ठीक है, तो ये हो जाता है आपका. चलो नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है आपका कुकू बर्ड, है ना. कोयल इज़ अ वेरी लेजी बट स्मार्ट बर्ड, है ना. वेरी लेजी बट द स्मार्ट बर्ड्स. It does not make its own nest. It lay eggs in the nest of the crow as it looks almost similar. ठीक है, तो आप कुकू जो है बहुत ही आलसी चिड़िया होती है, और लेकिन बहुत स्मार्ट होती है, वो चालाक होती है ना. तो क्या करती है वो, इट डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट, वो अपना घोंसला नहीं बनाती है. क्या करती है वो, इट लेज एग्स इन द नेस्ट ऑफ द क्रो, वो कौवे जो बनाया, कौवे के घोंसले में जो है वो अपने अंडे को रख देती है. ठीक है, अंडे देती है कौवे के घोंसले में. तो जो आपका मैक्सिमम जो ऑलमोस्ट सिमिलर ही दिखता है ना. क्रॉ और कोयल में कोई रंग तो काला ही होता है दोनों का, बस थोड़ा सा शेप का डिफरेंट होता है. ठीक है, तो इस तरह से वो जो है बहुत चालाक भी होती है लेकिन आलसी होती है. नेक्स्ट जो है आपका द टेलर बर्ड्स, है ना. टेलर बर्ड्स बहुत ही बेहतरीन बर्ड्स है ये. द टेलर बर्ड्स स्यू लीव्स टुगेदर विथ द हेल्प ऑफ थ्रेड एंड द ऊल टू मेक अ नेस्ट, है ना. इस तरह से देखो कितना बेहतरीन नेस्ट बनाती है वो टेलर बर्ड, ये आपका देखो, है ना, इस तरह से बनाती है ना. अब जो है आपका देखो द वेबर बर्ड्स यूजेस ग्रास, ट्विग्स एंड द लीव्स टू वेबर नेस्ट. ये आपका देखो वेबर बर्ड है, इतना खूबसूरत बना. टेलर और वेबर दोनों के जो घोंसला है ना, बहुत ही खूबसूरत होती है ना. इस तरह से आपका जो है, चलो अब मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को. नेक्स्ट आपका पेंगुइन, है ना. पेंगुइन दिख रहा होगा आप लोग को. पेंगुइन मेक देयर फूड नेस्ट ऑन द ग्राउंड विथ अ फ्यू स्टोन्स और पेबल्स. कैसे बनाती है वो, कुछ पेबल्स जो आपका पत्थर है, छोटा छोटा पत्थर, उसको इकट्ठा करके, स्टोन्स को इकट्ठा करके बस उसमें बना देती है नेस्ट. अ वुड पिकर मेक्स अ होल इन अ ट्री. वुड पिकर क्या करते हैं, पेड़ पे ही छेद कर देते हैं, होल कर देते हैं विथ इट बिग्स, है ना, अपने बिग से, एंड यूजेज इट एज ए नेस्ट, फिर उसका यूज़ करते हैं एज ए नेस्ट की तरह उसका यूज़ करते हैं. ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज
फेदर्स ऑफ बर्ड्स, है ना। अब बर्ड्स के डिफरेंट बर्ड्स के डिफरेंट फेदर्स भी होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फ्लाइंग बिहेवियर, है ना। जैसे वो उड़ते हैं उस जैसे जैसे उड़ने का बिहेवियर है उन लोगों का, है ना, उस तरह से उसका क्या होता है, फेदर को भी क्लासीफाई किया गया है। चलो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फेदर्स, है ना। फर्स्ट इज फ्लाइट फेदर्स, सेकेंड इज बॉडी फेदर्स एंड डाउन फेदर्स, है ना। तो फ्लाइट फेदर क्या होता है, फ्लाइट फेदर आर लार्ज इन साइज, है ना। फ्लाइट फेदर आपको दिख रहा होगा, ये आपका फ्लाइट फेदर है, ये आपका फ्लाइट फेदर है, ये लार्ज होता है, काफ़ी बड़े होते हैं ये। और द टेल्स एंड द ट्विंग, है ना, विंग्स, इट हेल्प्स बर्ड्स टू लिफ्ट देमसेल्फ एंड प्रोवाइड बैलेंस फॉर फ्लाइट। अब बैलेंस प्रोवाइड करते हैं और उड़ने में हेल्प करते हैं, है ना। अब नेक्स्ट आपका बॉडी फेदर्स है। बॉडी फेदर्स द बॉडी और टू प्रोवाइड द शेप टू द बर्ड्स बॉडी। फेदर बॉडी फेदर्स का जो मेन फंक्शन है वो मेनली क्या करता है, शेप, डिफरेंट शेप, उसको जो शेप प्रोवाइड कराता है बर्ड्स को, ठीक है। अब डाउन फेदर्स क्या है, डाउन फेदर्स ग्रो क्लोज टू द स्किन एंड कीप द बॉडी वार्म, है ना। डाउन फेदर क्या करता है, ग्रो क्लोज टू द स्किन, स्किन के बगल में ही निकलता है, एंड कीप द बॉडी वार्म, बॉडी को क्या करते हैं, वार्म रखते हैं। दीज आर शॉर्ट सॉफ्ट एंड फ्लफी, सॉफ्ट होता है और फ्लफी होता है। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो आपका बर्ड है, सपोज करो ये बर्ड्स का बॉडी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। ये बर्ड्स का बॉडी है ना, ये आपका बीक है, ये आपका टेल है, सपोज करो। तो डाउन फेदर कहाँ होता है, इस पोर्शन में, नीचे वाले पोर्शन में आपका डाउन फेदर होता है, ठीक है। अब बॉडी फेदर आपका पूरे बॉडी में होता है, ठीक है। फ्लाइट आपका क्या होता है, इसमें होता है फ्लाइट इधर, है ना, और टेल पे भी होता है फ्लाइट। तो इस तरह से आपका ड्रॉ होता है, बनता है, मतलब फेदर को क्लासीफाई किया गया 3 ग्रुप में, डेट इज आपका फ्लाइट फेदर्स, बॉडी फेदर्स एंड डाउन फेदर्स। नाउ हाउ बर्ड्स केयर दियर यंग वंस, अब कैसे वो अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। बर्ड्स ले एग्स इन दियर नेस्ट, है ना, पता है हम लोग को, चिड़िया जो है अपना अपना अंडा कहाँ देती है, घोंसले में। द मदर बर्ड सिट्स ऑन द एग्स टू कीप देम वार्म, अब जो माँ है चिड़िया, मदर बर्ड्स हैं, वो क्या करती है, अंडे के ऊपर बैठी रहती है, क्या करने के लिए, अंडे तो टू कीप देम वार्म, उसको गर्म रखने के लिए। व्हेन एग्स हैच, तो हैच मीन्स क्या होता है, यहाँ पे आपका दिख रहा होगा हैच, HATCH, हैच। हैच मतलब क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, जैसे अंडा फटा और उससे क्या हो, जो आपका चिक्स है वो बाहर आए, बेबी बर्ड्स, तो उसी प्रोसेस को बोलाता है हैचिंग प्रोसेस, ठीक है। एंड द बेबीज कम आउट, है ना, दे आर वीक, वो कमज़ोर होते हैं, जब पहले पहले जब बच्चा आता है वो कमज़ोर ही होगा। पेरेंट्स बर्ड्स फीड देम, फीड मतलब क्या होता है, खाना खिलाते हैं उन लोगों को। एंड प्रोटेक्ट देम अनटिल दे आर एबल टू फ्लाई, और उन लोगों की मतलब रक्षा और देखभाल करते हैं जब तक कि वो बड़े होके उड़ना ना सीख ले, ठीक है। अब जो आपका टॉपिक है माइग्रेशन है ना, ये माइग्रेशन होता क्या है। सम बर्ड्स फ्लाई फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ सुटेबल क्लाइमेट एंड द फूड। माइग्रेशन क्या होता है, मास मूवमेंट, मतलब बहुत ज़्यादा पैमाने पे बहुत ज़्यादा चिड़िया हो गया, एनिमल्स हो गया, बर्ड्स हो गए, ये सब क्या है, एक साथ जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं, इन सर्च ऑफ फूड एंड इन सर्च ऑफ गुड क्लाइमेट, अच्छे मौसम के लिए, है ना, अच्छे वातावरण के लिए जब वो ट्रेवल करते हैं, मूव करते हैं, तो इसी मूवमेंट को बोला जाता है आपको माइग्रेशन, है ना, ठीक है। आफ्टर सम टाइम्स दे रिटर्न टू द सेम प्लेस, कुछ दिनों के बाद फिर वापस आ जाते हैं, और दिस ईयरली मूवमेंट ऑफ द बर्ड्स इज कॉल्ड द माइग्रेशन, इसी को क्या बोला जाता है, माइग्रेशन बोला जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल साइबेरियन क्रेन्स मूव्स फ्रॉम साइबेरिया टू इंडिया इन विंटर सीजन एज देयर इज टू कोल्ड इन साइबेरिया, ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। इस तरह से आपका जो है ये आपका टॉपिक था, जो बर्ड्स का बिहेवियर का डिफरेंट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा। इसको आप लोग सही से जो है वीडियो को वॉच कीजिए और लर्न कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।